Welcome, dear learners, and I welcome here with another lecture with another new topic. और आज हमारे कोर्स का सेकंड मंथ का सिक्स्थ लेक्चर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि पिछला पूरा वीक जो है हमने प्रेजेंट सिंपल को सीखने में स्पेंड कर दिया। अब उसी प्रेजेंट सिंपल को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, लेकिन एक अच्छी और प्रॉपर वे में प्रैक्टिस के लिए मैं चाहता हूँ कि आज का लेक्चर हमारा डेली रूटीन के अबाउट हो, कि हम डेली रूटीन कैसे लिख सकते हैं या कैसे लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं और उसको किस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको याद हो, प्रेजेंट सिंपल पढ़ते वक्त मैंने ये डेफिनेशन बताई थी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो डेली रूटीन हैबिट्स उनके लिए भी यूज होता है। तो पूरी की पूरी जो हमारी डेली रूटीन होने वाली है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होने वाली है। और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मौका है प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से प्रैक्टिस करने का, कि पहले हम सीख लेंगे डेली रूटीन होती क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, देन हम समझें कि डेली रूटीन लिखते कैसे हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज के लेक्चर पूरा इसी के अबाउट होने वाला है, डेली रूटीन को समझने का। देन हम प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर और देन हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरह डेली रूटीन लिखी जाती है। तो डेली रूटीन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि डेली रूटीन होती क्या है। उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या डेली रूटीन इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू एवरी डे। पूरे दिन में जो हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं रोजाना के बुनियाद पर, वो हमारी डेली रूटीन कहलाती है। और इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, वो हमारे फिक्स्ड ऑर्डर होते हैं। फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब क्या, कि आपने अगर अपने लाइफ के अबाउट गौर किया हो तो आप एक ही वक्त पर ज्यादातर उठते हैं। उठने के बाद आप फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं या जॉब पर जाते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं पर भी आप जाते हैं, वो आपका एक फिक्स्ड रूटीन होती है। आप उस फिक्स्ड ऑर्डर के मुताबिक वो सारे काम कर रहे होते हो, तो उसी को हम डेली रूटीन कहते हैं। दीज एक्टिविटीज हैपन अगेन एंड अगेन, ये एक्टिविटीज आप रोजाना के बेसिस पे करते हो, डेली करते हो, ठीक है। सो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू डिस्क्राइब देम। और ये डेली रूटीन का पार्ट है, इसीलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करके उनको एक्सप्रेस करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर हम पूरा एक वीक अपना दे चुके हैं, और उस पूरे वीक में हम ये चीज सीख चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, किस तरह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। The present simple tense is used for habits and things that happen regularly। ये बात मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बताई थी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो हमारा डेली एक्टिविटीज और हैबिट्स और रूटीन के लिए आपका यूज होता है। और अब इसी टेंस को हम प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं कि डेली रूटीन में आप किस तरह लिखते हो। जैसे कि आप कहते हो आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में नाश्ता करता हूँ। फिर आप उसमें टाइम टेबल भी बता रहे होते हो, ठीक है। टाइम जिस तरह ऊपर आपने 6 बताया, फिर नीचे आपने बताया 7, फिर आपने बताया 8। तो डेली रूटीन इसी तरह होती है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सुबह आप 7 बजे उठे या 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, उसके बाद आपने अपनी डेली रूटीन बताना शुरू की, और बिल्कुल जिस तरह टाइम चलता जाता है उसी तरह आपने बताया। जैसे कि सुबह में क्या हुआ, देन दिन को क्या हुआ, देन शाम को क्या हुआ, और देन रात को क्या हुआ, आप कितने बजे सो गए। एक और आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह कि आपने पहले बताया कि 6 बजे आप उठे, दिन 6 बजे के बाद जो है आपने 6:30 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह किया। दिन 7 बजे जो है आपने तैयारी की यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए या जॉब के लिए, कहीं के लिए भी। फिर उस 7 बजे के बाद 8 बजे क्या हुआ, फिर 9 बजे क्या हुआ, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, जितनी ज्यादा डिटेल्स आप देना चाहो दे सकते हो। लेकिन टाइम को इस तरह चलाना है जिस तरह टाइम एक्चुअली में चलता है। सुबह से लेकर शाम होती है और शाम से लेकर रात होती है, उसी वे में आपने बताना है तरतीब से, कि आपने पहले ये किया, देन वो किया, देन उसके बाद आपने दिन को ये किया, देन शाम को, और देन आखिर में रात को इतने बजे आप सो गए। ठीक है। नीचे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, उसको हम रीड करेंगे, देन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी डेली रूटीन लिख पाओ। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस आप समझ चुके हो, इस एक्टिविटी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस की ही जरूरत होगी, इसके अलावा और किसी भी टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम एक्सप्रेशंस की आपको जरूरत पड़ सकती है, उसकी एग्जांपल भी मैंने लिख दी है ऊपर और नीचे भी है, जैसे कि एट नाइट, इन द मॉर्निंग, एवरी डे। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको काम आएंगे, वो आज के प्रैक्टिस में मौजूद होंगे, उन्हीं को आपने फॉलो करना है। अच्छा, डेली रूटीन की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डेली रूटीन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हमेशा स्टार्ट होती है सुबह से, मॉर्निंग से, यानी जितने बजे आपकी आंख खुलती है, जितने बजे आप नींद से उठते हो, उसके बाद से आप अपनी डेली रूटीन को स्टार्ट करते हो लिखना। सबसे पहले आप यही बताते हो कि आप कितने बजे उठे, उठने के बाद आपने क्या किया,
नाश्ता किया, फ्रेश हुए, प्रेयर्स की, स्कूल के लिए चले गए, स्कूल के लिए तैयार हुए, सॉरी, या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, कहीं के लिए भी आप तैयार हुए और कितने बजे आप वहां चले गए। ठीक है, एक तो ये पहले आपने प्रॉपर स्टार्ट ले लिया मॉर्निंग से। देन जो सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने लिखा है वो है डे टाइम रूटीन। डे टाइम रूटीन से मतलब कि आप जो वो तैयार होके घर से निकले थे, देन आप कहाँ गए, स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, जॉब करने गए, या कहीं पर भी चले गए, उस जगह जाने के बाद आपने क्या क्या किया। सपोज कि अगर आप स्कूल चले गए हो तो आप वहां पे जाके असेंबली का पार्ट बनते हो, असेंबली के बाद आप क्लासेस लेते हो, क्लासेस में आपकी 3-4 क्लासेस होती हैं, फिर ब्रेक होता है, फिर अगेन 1-2 क्लासेस होती हैं, देन अगेन जो है आपकी स्कूल ऑफ हो जाता है, देन आप घर आते हो, इस तरह। ठीक है, अब मैंने स्कूल की एग्जांपल दी, आप जो खुद काम कर रहे हो आप उसको भी ले सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी चले जा रहे हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दोगे, अगर कॉलेज चले जा रहे हो तो कॉलेज की डिटेल्स दोगे, अगर तो जॉब पर जा रहे हो तो जॉब की डिटेल्स दोगे, लेकिन प्रॉपरली टाइम के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्कूल की लिखी हुई है, और उसी को आप अपने माइंड में बिठा के आप अपने जो डेली रूटीन है उसको भी स्ट्रक्चर कर सकते हो। ठीक, देन थर्ड जो स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है वो है आफ्टरनून रूटीन। आफ्टरनून कितने बजे को कहते हैं, वो जो उर्दू में जैसे हम दोपहर कहते हैं, 1 बजे से लेके, या 2 का जो वक्त होता है दिन का, उसको हम आफ्टरनून कहते हैं इंग्लिश में। अब वो जाहिर सी बात है उस वक्त स्कूल की ऑफ हो चुकी होती है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी की भी ऑफ हो चुकी होती है, तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आप कितने बजे घर आए, घर आने के बाद आपने क्या किया, आपने यूनिफॉर्म चेंज की, आपने रेस्ट किया, आप रेस्ट करने के बाद दोबारा उठे, आपने चाय पी, जो भी किया वो सारी डिटेल्स आप आफ्टरनून रूटीन वाले पोर्शन में बताते हो। आपने शाम को होमवर्क किया, आप दोस्तों के साथ खेले, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, देन लास्ट वाला जो पोर्शन आ जाएगा वो है इवनिंग और नाइट का। इवनिंग और नाइट से मतलब कि आपकी बिल्कुल जो मगरिब के बाद का वक्त जो स्टार्ट होता है, उस वक्त आपने क्या किया, आपने उसकी सारी डिटेल्स देनी है। ठीक है, और आपने ये बताना है कि रात में डिनर से, डिनर कहते हैं रात के खाने को ना, तो डिनर से पहले आपने क्या कुछ किया, क्या आपकी एक्टिविटीज थी, देन आपने डिनर कितने बजे किया, देन डिनर के बाद आपने कोई एक्टिविटीज की जिस तरह ब्रश वगैरह करते हैं वो, और देन आप कितने बजे सो गए। आपकी जो डेली रूटीन होगी वो एंड होगी सोने पर। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जैसे ही नींद से उठोगे आपकी डेली रूटीन लिखना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो डेली रूटीन है वो खत्म होगी आपके सोने के वक्त। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था हमारे डेली रूटीन का। नीचे हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल्स मौजूद हैं, जो मैं आपके लिए रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह डेली रूटीन लिखी जाती है, और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपके माइंड में इस चीज का कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप प्रैक्टिकली किस तरह यूज करके डेली रूटीन लिख सकते हो, और वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ मौजूद है। जैसे ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बताया था, मॉर्निंग, डे टाइम, आफ्टरनून और इवनिंग, नाइट, उसी तरह हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आप बाद में इसको एक ही साथ पैराग्राफ में लिख सकते हो, इन हेडिंग्स की कोई जरूरत नहीं होती। ये हेडिंग्स जो मैंने लिखी हैं वो जस्ट इसीलिए लिखी हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज का अंदाजा हो कि चीजों को किस तरह बताना है। ठीक है, तो ये एक सैंपल डेली रूटीन है। लाजमी नहीं है कि इसी तरह से आपकी हो, आपकी एक्टिविटीज डिफरेंट होगी, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, वो अलग तरीके से जो है वो अपनी एक्टिविटीज को संभालता है। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में वो उठता है, काम करने चला जाता है, या कोई स्कूल चला जाता है, तो उस चीज को अपने माइंड में रख कर देन अपने इस डेली रूटीन को रीड करना है, और अपनी एक्टिविटीज के बारे में सोच के देन लिखना है। यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि आपने स्ट्रक्चर को समझना है, प्रेजेंट सिंपल के यूजेज को समझना है, टाइम एक्सप्रेशंस के यूजेज को समझना है, और किस तरह उसका स्ट्रक्चर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड किस तरह फॉलो हो रहा है, इस चीज को आपने देखना है, सीखना है। देन आपने जो है अपनी डेली रूटीन खुद लिखनी है, अपनी रियल लाइफ एक्टिविटीज को सामने रखते हुए। ठीक है, तो मॉर्निंग रूटीन में क्या होता है, यहाँ पे एक पोर्शन है मेरे पास एग्जाम्पल में, उसको हम रीड करते हैं। यूं समझो कि ये किसी एक स्टूडेंट की डेली रूटीन है, उसको हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल स्टूडेंट की। आई वेक अप एट 6:30 AM। फर्स्ट आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। नाउ सी, जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो आपके काम की चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज मैंने हाईलाइट की है वो एक तो है टाइम एक्सप्रेशन, कि 6:30 बजे जो है ये स्टूडेंट जो है वो उठ जाता है, और इसने प्रेजेंट सिंपल को यूज किया है। ठीक है, आगे आगे वाले 2 सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंसेस में 2 सेंटेंस कंबाइन किए हैं, दोनों में जो है इसने प्रेजेंट सिंपल यूज किया है। आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ। देख लिया प्रेजेंट सिंपल को किस तरह इसने यूज किया है। Then I take a shower and get dressed in my school uniform.
अगेन प्रेजेंट सिंपल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और वो देखो किस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बता रहा है कि पहले 6:30 बजे के वक्त में उठा, मैंने अपना फेस वॉश किया, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया, देन जो है मैंने शॉवर लिया, यानी नहाया, देन मैं अपने यूनिफॉर्म जो स्कूल की है वो मैंने पहन ली। एट 7 a.m. आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। 7 बजे जो है मैंने अपने नाश्ता किया अपनी फैमिली के साथ। आई यूजुअली ईट ब्रेड एग्स एंड मिल्क। नाउ सी, इसमें भी प्रेजेंट सिंपल यूज किया है, वो अपने नाश्ते के बारे में बता रहे हैं ना कि ब्रेकफास्ट में उसने क्या क्या खाया। इस जितनी ज्यादा डिटेल्स आप देना चाहो दे सकते हो डेली रूटीन में, इस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है। आई यूजुअली ईट ब्रेड एग्स एंड मिल्क। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई पैक माई स्कूल बैग एंड वियर माई शूज। नसी वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बता रहा है कि पहले मैंने ये काम किया, देन मैंने ये काम किया। वो डायरेक्टली ये नहीं बता रहा कि मैं 6:30 बजे उठा, मैंने 8 बजे नाश्ता किया, फिर वो आके बता रहा है कि मैंने 6:30 बजे 7 बजे अपना जो है फेस वॉश किया था, अपने दांतों को ब्रश किया था। नहीं, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बता रहा है, ठीक है। जिस वक्त से वो उठा था और उस वक्त के बाद जिस जिस तरह उसने एक्टिविटी की थी, बिल्कुल उसी तरह उसने बयान किया यहाँ पे। अच्छा, एट 7:30 a.m. आई लीव फॉर स्कूल विद माई फ्रेंड्स। 7:30 बजे की कहानी उसने ये बताई है कि मैं जो है अपने स्कूल के लिए निकला। अब ये निकला जो मैं बोल रहा हूँ वो पास्ट में बोल रहा हूँ, उसको जब हम वन डे रूटीन लिखते हैं तब हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। अभी डेली रूटीन है तो इसकी जो उर्दू बनती है वो कुछ इस तरह बनती है कि मैं 6:30 बजे उठता हूँ, मैं अपना फेस वॉश करता हूँ, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, देन जो है मैं नहाता हूँ और अपनी यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ, ठीक है। फिर 7 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करता हूँ, और नाश्ते में मैं अक्सर जो है अंडे, दूध और रोटी खाता हूँ, ठीक है। नाश्ते के बाद जो है मैं अपना स्कूल का बैग जो है पैक करता हूँ और अपने शूज पहन लेता हूँ, और 7:30 बजे मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। इस तरह हमने मॉर्निंग वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लिया। अब ये जो मॉर्निंग वाला पोर्शन है आपका डिफरेंट हो सकता है। आप हो सकता है 6:30 के बजे 5 बजे उठ जाएं, 6 बजे उठ जाएं, 7 बजे उठ जाएं, और उठने के बाद आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह हो, लेकिन जो चीजें सीखने वाली हैं वो ये स्ट्रक्चर सीखना है, वो ये मेथड सीखना है कि किस तरीके से जो है डेली रूटीन को लिखा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ जो है स्कूल रूटीन। अब जाहिर सी बात है, ये जो स्टूडेंट था वो मैंने जैसे कहा कि स्कूल स्टूडेंट की हमने यहाँ पे डेली रूटीन की एग्जांपल ली है, तो वो स्कूल ही जाएगा और वो स्कूल में जाके क्या क्या करता है उसकी हमें डिटेल्स देगा। आप खुद को सामने रख के खुद की एक्टिविटीज को सामने रखोगे तो आपको आपकी डेली रूटीन लिखने में आसानी होगी। और डेली रूटीन लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस चाहिए, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। माई स्कूल स्टार्ट एट 8 a.m. ठीक है, मेरा स्कूल जो है वो 8 बजे लगता है या 8 बजे स्टार्ट होता है। इन द फर्स्ट पीरियड आई स्टडी इंग्लिश। फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट क्लास हमारी होती है वो इंग्लिश की होती है। देन आई हैव मैथ क्लास एंड साइंस क्लास। उसके बाद हमारी मैथ की क्लास होती है और फिर साइंस की क्लास होती है। एट 10:30 a.m. वी हैव अ ब्रेक। 10:30 बजे जो है हमारी ब्रेक होती है। आई ईट स्नैक्स एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स। मैं स्नैक्स खाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ बातें करता हूँ। आफ्टर द ब्रेक आई कंटिन्यू माई लेसन्स। ब्रेक के बाद दोबारा से मैं अपने लेसन्स को कंटिन्यू करता हूँ। एट 1 p.m. आई हैव लंच इन द स्कूल कैफेटेरिया। 1 बजे जो है मैं अपना लंच लेता हूँ। लंच कहते हैं दिन के खाने को, ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच कहते हैं दिन के खाने को, और डिनर कहते हैं रात के खाने को, ठीक है। आई यूजुअली ईट राइस, करी और सैंडविचेस। या वो अपने लंच के बारे में बता रहा है कि मैं जो है चावल खाता हूँ, सालन खाता हूँ या सैंडविचेस खाता हूँ। आफ्टर लंच आई हैव हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लासेस। लंच के बाद मेरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस होती हैं। माई स्कूल एंड्स एट 3 p.m. एंड आई गो होम। मेरा स्कूल जो है वो 3 बजे खत्म हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और मैं फिर घर चला जाता हूँ। अब अगेन ये जो स्कूल रूटीन थी वो आपकी अलग हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो सकता है कि आप जॉब करने जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या किसी और स्कूल में जा रहे हो जिसकी टाइमिंग्स डिफरेंट हो। लेकिन बस आपने ये सीखना है कि स्ट्रक्चर और किस तरह से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, आपने इस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करना, आपने इस एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर, मेथड और ये चीज देखनी है कि किस तरह चीजों को बयान किया गया है, ठीक है। अब आफ्टरनून रूटीन की तरफ आ जाते हैं। जाहिर सी बात है वो घर आता है तो घर में भी उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। आई रीच होम एट 3:30 p.m. मैं जो है 3:30 बजे घर पहुंचता हूँ। फर्स्ट आई वॉश माई हैंड्स एंड चेंज माई क्लोथ्स।
पहले मैं अपने हाथ धोता हूँ और अपने कपड़े चेंज करता हूँ। देन आई ईट सम स्नैक्स लाइक बिस्किट्स और फ्रूट। मैं जो है देन उसके बाद अपने कुछ स्नैक्स खाता हूँ जिसमें बिस्किट्स या फ्रूट्स होते हैं। आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई होमवर्क, और उसके बाद मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ। एंड स्टडी फॉर माई टेस्ट, और जो टेस्ट वगैरह उसको दिए जाते हैं या जो भी होमवर्क दिया जाता है वो करता हूँ। At 5 p.m., I go outside to play football with my friends. We have fun and exercise together. 5 बजे मैं जो है बाहर चला जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने, और हम वहां पर फन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं एक साथ। ये उसकी आफ्टरनून रूटीन हो गई। ठीक है, शाम के बाद, सॉरी, दोपहर के बाद वाली जो रूटीन है वो हो गई। अब लास्ट पोर्शन में आते हैं जिसमें वो अपनी इवनिंग की डिटेल्स देगा और अपने सोने का बताकर इस डेली रूटीन को खत्म करेगा। इन द इवनिंग आई हेल्प माई मदर इन द किचन। समटाइम्स आई वॉच टीवी और रीड अ स्टोरी। At 8 p.m., I have dinner with my family. After dinner, I prepare my school bag for the next day. At 9 p.m., I brush my teeth. Finally, at 10 p.m., I go to bed and sleep. Now, see, उसने किस तरह एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ये बता दिया कि शाम को जो है मैं अपनी अम्मी के साथ किचन में चला जाता हूँ उनकी मदद करने। कभी कभार मैं टीवी देख लेता हूँ या कोई स्टोरी बुक पढ़ लेता हूँ। 8 बजे जो है मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हूँ। डिनर के बाद मैं अगेन अपना स्कूल का बैग सेट करता हूँ अगले दिन के लिए, और 9 बजे मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, और फाइनली 10 बजे मैं जो है अपने स्लीपिंग बेड पर चला जाता हूँ और सो जाता हूँ। ये एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमारे पास डेली रूटीन थी जिसको हमने रीड किया और इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। अब यही स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है, 4 हेडिंग्स में डिवाइड करना है ताकि आपको आसानी हो। इसको डिवाइड करने का मकसद ये है कि आपको चीजें समझ आए। एक दफा अगर आपको समझ आ गई फिर ये हेडिंग्स की कोई जरूरत नहीं, इनको आपने मिटा देना है। ठीक है, इनको आपने मिटा देना है, फिर अपनी खुद से डेली रूटीन लिखनी है। अच्छा, एक तो डेली रूटीन में लिखवा क्यों रहा हूँ और ये क्यों जरूरी होती है, उसके लिए सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरा एक वीक हमने उसमें उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में दिया था। एक तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको रियल लाइफ यूजेज आ जाएगा कि रियल लाइफ में प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरह हम यूज करते हैं। ठीक। दूसरा ये कि जब आप अपनी डेली रूटीन लिख लोगे, लिखने के बाद जब आप उसको रीड करोगे तो आप उसमें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज जो थी वो अच्छी हैं और क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो बहुत बुरी हैं या टाइम जाया करने वाली है। जैसे कि आपने अगर ईमानदारी से अपनी डेली रूटीन लिखी और आपने ये बताया कि मैं 4 से 5 घंटे जो है मोबाइल पर गेम्स खेलता हूँ या सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, तो ये एक बुरी एक्टिविटी होगी। और इस एक्टिविटी को एक दफा अगर आप अपने सामने रख के रीड करोगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या टाइम जाया मोबाइल पर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर कोई अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ईमानदारी के साथ डेली रूटीन लिखनी है, फिर खुद को खुद जज करना है कि क्या एक्टिविटीज जो है वो काम की है और क्या जो है फजूल है, टाइम जाया करने वाली है, ताकि फिर उनको कम किया जा सके और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज हैं, उनको ज्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, ये टास्क आप खुद करोगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज के लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो यही थे। अब जो है हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में 2 टास्क हैं छोटे आपके लिए, 2 एक्टिविटीज समझ लें। उनमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी डेली रूटीन को माइंड में सोचना है कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो, जो कि आप रोजाना के बेसिस पे करते हो। ठीक है, फिर सबसे पहली जो एक्टिविटी करोगे उसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में आप ये करोगे कि आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन वाली हेडिंग अगर आपको याद हो, ऊपर आपने पढ़ी थी और आपने समझा था कि मॉर्निंग में किस तरह चीजों को बताते हैं, तो आपने 5 सेंटेंसेस अलग से अपनी मॉर्निंग रूटीन के लिखने हैं। ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 में आपने 5 मजीद सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि आप अपने स्कूल टाइम में करते हो। ठीक हो गया, कि स्कूल में जाकर आप क्या क्या करते हो। देन आपने 3 सेंटेंसेस मजीद लिखने हैं आफ्टरनून वाली में। आफ्टरनून वाला जो पोर्शन था, ऊपर हम सब ये पोर्शंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपको अंदाजा है। आफ्टरनून वाले पोर्शन में भी आपने 3 सेंटेंसेस में अपनी एक्टिविटीज को बताना है कि आप क्या क्या करते हो। और फाइनली लास्ट में 4 सेंटेंसेस लिखकर अपने शाम की इवनिंग वाली जो एक्टिविटीज हैं वो, और रात वाली जो एक्टिविटीज हैं और सोने का वक्त है, ये सब कुछ बता के अपनी डेली रूटीन को खत्म करना है। लेकिन इनको अलग अलग करना है। ठीक है, स्टेप स्टेप में करना है। आपने पहले हेडिंग देनी है कि स्टेप नंबर 1, फिर 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, फिर आपने कहना है कि स्टेप नंबर 2, फिर 5 सेंटेंसेस, फिर स्टेप नंबर 3, 3 सेंटेंसेस, और स्टेप नंबर 4,
फोर सेंटेंसेस, और इस तरह पूरी एक पेज पर आपकी डेली रूटीन आ जाएगी। एक एक्टिविटी आपने ये करनी है। दूसरी जो एक्टिविटी या टास्क आपके लिए है वो ये है कि आपने एक पूरे पैराग्राफ फॉर्म में अपनी डेली रूटीन लिखनी है। पूरे पैराग्राफ फॉर्म में डेली रूटीन लिखनी है, लेकिन रिमेम्बर, ये चीज माइंड में बिठानी है कि आप जो डेली रूटीन लिख रहे हैं वो संडे की लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीक जो डेज होते हैं उस पे आपकी रूटीन अलग होती है, और जो संडे होता है उसमें आपकी रूटीन अलग होती है। तो आपने ये करना है कि आज आप ये लेक्चर ले रहे हैं, जब कभी संडे होता है तो उस संडे को आपने क्या क्या करना होता है, किस किस तरह करना होता है, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उस चीज को माइंड में रख के फिर आपने अपनी एक्टिविटी लिखनी है, सॉरी डेली रूटीन लिखनी है। ठीक है, ये दो टास्क आज के लेक्चर के हैं, इनको करना बहुत जरूरी है, और यही आपका आउटकम होंगे। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से लिए हैं प्रेजेंट सिंपल के, और आज का लेक्चर अच्छे से लिया है, और यही दो एक्टिविटीज आप कर पा रहे हो, तो यूं समझो कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, और आपको टास्क और एक्टिविटीज भी समझ आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो, देन आप हमेशा क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में बस